कोर्स में हमारी कोर्स आउटलाइन क्या होगी। सबसे पहले हम ब्रीफ इंट्रो करवाएंगे अपना दराज का कि दराज कस्टमर एंड पे कैसे नजर आता है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पहली दफा लिखेंगे, और इसी तरह से हम बता देंगे कि दराज का सेलर एंड यानी सेलर सेंटर कैसे नजर आता है और कैसे दिखाई देता है, ताकि आपके अंदर से जो डर है वो निकल जाए। इसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट हंट, कि आपने कारोबार तो करना है लेकिन उस कारोबार में क्या बेचेंगे आप। तो वो प्रोडक्ट हंटिंग इस सेक्शन को कहते हैं कि आपने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड करनी है पहले, जो दराज में बिक रही हो, जिसकी मार्केट में अच्छी डिमांड हो, देन आप उसकी प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ चले जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 3 यही है कि आपने वो जो प्रोडक्ट हंट की होगी, जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड होगी, जिसके बाकी आपके कंपेटिटर्स अच्छा सेल कर रहे होंगे, और देन आप उस प्रोडक्ट को लोकल मार्केट या अलीबाबा से सोर्स करेंगे, यानी अलीबाबा से खरीदेंगे या लोकल मार्केट से खरीदेंगे। अगर तो आपकी कीमतें खरीद और आपकी कीमतें फरोख्त के दरमियान आपको अच्छा मार्जिन मिला तो उसी को हम प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं। और हमारा कारोबार करने का मकसद ये होता है कि हमने कितने में चीज ली, कितने में खरीदी, और दरमियान में बाकी प्रोसेस के बाद हमें बचे कितने। तो कारोबार हमेशा बचत के लिए किया जाता है। तो हम सोर्सिंग सीखेंगे कि आपने चाइना से कैसे माल मंगवाना है, अगर लोकल सोर्सिंग करनी है तो वो कैसे करनी है, इंपोर्ट के मसले क्या आ सकते हैं, उससे रेलेवेंट टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स भी आपको गाइड कर दिए जाएंगे। इसके बाद हम दराज अकाउंट क्रिएशन की तरफ आएंगे। हम पहले प्रोडक्ट देख लेंगे हमने बेचना क्या, अकाउंट बना के नहीं बैठ जाएंगे। हम पहले प्रोडक्ट हंट करना सीख लेंगे, देन सोर्स करना सीख लेंगे, देन एक प्रोडक्ट सोर्स भी कर लेंगे, देन हम अपना अकाउंट बनाएंगे। क्योंकि न्यू अकाउंट ओपनिंग के ऊपर दराज बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स देता है, तकरीबन 7,000 to 8,000 के दरमियान फ्री शिपिंग रिवॉर्ड न्यू सेलर्स को मिलता है, जिससे आप अपने कस्टमर्स को फ्री शिपिंग दे सकते हैं, जो कि दराज बेयर करेगा। तो इसलिए ये अकाउंट अगर आपने पहले बना लिया तो वो उसका एक टाइम लिमिट होती है 20 से 30 दिन, वो आप जाया कर देंगे। तो वो जाया करने के बचाने के लिए हमने बेसिकली इसको लेक्चर नंबर 4 यानी स्टेप नंबर 4 रखा है। इसके बाद आ जाता है सेलर सेंटर का इंट्रो, कि आपको सेलर सेंटर कैसे दिखता है, उसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं, कौन कौन से बटन से कौन कौन से इवेंट अकर होते हैं, यानी आप किस ऑप्शन पे क्या क्लिक करेंगे तो क्या चेंज आएगा, वो सारा आपको गाइड कर दिया जाएगा। आपने वोचर कैसे क्रिएट करने हैं, कस्टमर के साथ चैट कैसे करनी है, तो ये सारे बटन हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि आपने प्रोडक्ट ऐड कैसे लगानी है, अपनी दराज में अपनी प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करनी है कि वो कस्टमर तक विजिबल हो, उसमें कीवर्ड्स ऐड करना, बाकी चीजें भी आपको सिखाई जाएंगी। इसके बाद आ जाता है रैंकिंग एंड बूस्टिंग, ताकि रैंक और बूस्ट होगा तो आपको कस्टमर तक वो आपकी प्रोडक्ट पहुंचेगी, देन आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये इसमें सिखाया जाएगा। इसके अलावा दराज में डैश है, दराज एडवर्टाइजमेंट सोल्यूशन, उसको भी रन करना सिखा देंगे। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता स्टार्ट न्यू सेलर्स को कि वो जाते साथ ही एड्स चलाएं, क्योंकि उसमें लॉस के चांसेस होंगे आपको। बट अगर आप लॉस का जिक्र रखते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये लाजमी आपने 1 से 2 एड्स लाजमी रन करनी है, जो कि 500 से 1000 के दरमियान होंगी, ताकि आपको मैक्सिमम लॉस 1000 रुपए का हो। तो वो आपको कैसे एड्स लाने हैं ये आपको इंशाल्लाह सिखाए जाएंगे। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपने दराज स्टोर को कैसे डिकोर करना है, ताकि कोई कस्टमर आपके स्टोर तक आए तो उसको गुड लुकिंग एंड प्रोफेशनल लुक नजर आ रही हो, जिस तरह से आपने बड़े बड़े स्टोर्स के दराज स्टोर्स देखे होंगे। इसके बाद फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें बाहिर तो नजर आ रहा होता है कि कारोबार हो रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी है, कि मैं बाहिर तो 200 रुपए की चीज 500 की बेच रहा हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं कमीशन कितनी कट हो रही है, पेमेंट फीस कितनी कट हो रही है, वैट क्या है, इसे हम हिडन फीस कहते हैं। तो इसका मोस्टली सेलर 90% सेलर्स को नहीं पता होता, लेकिन अगर इस पे आपने ग्रिप ले ली तो आपकी चांसेस ऑफ विनिंग ज्यादा है दूसरे सेलर्स के ऊपर, कि आपको पता होगा कि एग्जैक्टली मुझे कितने पैसे बच रहे हैं। इसके बाद FBD एक मॉडल है, फुलफिल बाय दराज, आपने सुना होगा FBA, Amazon FBA कोर्स। तो यहाँ पे FBD है बेसिकली कि आप अपना सामान दराज के वेयर हाउस में दे सकते हैं, पिक पैक शिप भी दराज करेगा, कस्टमर की रिटर्न्स भी वही देखेगा, ईच एंड एवरीथिंग मैनेज करेगा। जस्ट आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग्स करनी है और कस्टमर सपोर्ट देखनी है, और दराज की अपनी प्रोडक्ट को बूस्ट देना है, ताकि ऑपरेशंस दराज को देखे, आप प्रोडक्ट की बूस्ट के ऊपर और रैंकिंग के ऊपर काम करें। ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एज अ न्यू सेलर खुद एक दफा कारोबार करना स्टार्ट कर दें, उस साइकिल में आ जाए, देन आप FBD भी कर सकते हैं। इसके बाद एंड पे जो प्रॉब्लम जो सोल्यूशन पिछले कोर्स में थी, जो क्वेश्चंस रेज हुए थे पिछले कोर्स में, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और अभी जो लोगों को, जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, उनके सोल्यूशन, जो पॉसिबल सोल्यूशंस हैं मेरे नॉलेज के मुताबिक, वो मैं देने की कोशिश करूंगा। तो ये पूरा आउटलाइन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसके बाद हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें आपको सिखाया जाएगा प्रोडक्ट हंटिंग। तो प्रोडक्ट हंटिंग आपने लाजमी देखनी है। यही प्रोडक्ट हंटिंग टिप्स अब पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, या इवन आप अपना स्टोर शॉपिफाई या वर्डप्रेस पे भी रन कर रहे होंगे, तो ये वहां पे भी इंप्लीमेंट होंगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप आज नहीं, कल नहीं, अगले 10 साल में भी ई-कॉमर्स में एंटर होना चाह रहे होंगे। तो प्रोडक्ट हंटिंग की जो स्ट्रेटेजीज है, वो बेस जो है वो सेम है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में आपको सिखाया जाएगा कि आपने दराज में प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, क्या रूल्स और क्या टिप्स हैं जिनको आपने मद्देनजर रखने हैं लाजमी, जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस जनरेट करके देंगी, और वो प्रोडक्ट डिमांडिंग भी होंगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने पास हम एक टूल यूज करते हैं, उसका नाम है सेलर डैश। ये दराज का प्रोडक्ट हंटिंग टूल है। इसमें ऑलमोस्ट आपको 95% एक्यूरेट डाटा मिल जाता है कि आपके कंपेटिटर या दराज पे कोई भी प्रोडक्ट वो कितनी बिक रही है लास्ट 7 डेज में, लास्ट 30 डेज में, और जब से वो प्रोडक्ट लिस्ट है अब से कितनी बिक चुकी है और कितने रुपीस की बिक चुकी है। ये सारा डाटा जो है ये प्रेजेंटेबल व्यू में दे देता है, ताकि हम इजीली रीड करके
हम डिसीजन ले सकते हैं कि आइदर ये प्रोडक्ट मेरे लिए है या नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, sellerdash.pk ओपन कर लेनी है। यहाँ पे डाउनलोड एक्सटेंशन का बटन है, आपने इसको क्लिक करना है, ऐड टू क्रोम कर लेना है। ऐड टू क्रोम करने के बाद आप अपने एक्सटेंशन बोर्ड पे जाएंगे और यहाँ से आप सेलर डैश को पिन कर लेंगे ताकि ये आपके सामने शो होना स्टार्ट हो जाए। इसके बाद क्या करेंगे, आपने साइन अप पे जाना है और साइन अप पे जाने के बाद साइन इन विद गूगल ये कर लीजिएगा। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल चूज करनी है जिससे आप इसको यूज करना चाह रहे हैं। यूज करने के बाद आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड नजर आ जाएगा। इसको यूज करने की वीडियो भी अंदर मौजूद है जो कि मैंने ही दी हुई है, तो उसको देख के भी आप यूज कर सकते हैं कि कैसे आप प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। और मैं इसमें भी इस लेक्चर में भी आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। टूल के अंदर क्या है, टूल के अंदर पहले आपको डैशबोर्ड में बता दूं, यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्कवरी है। क्या आप कोई भी इसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि मुझे 300 से 500 के दरमियान वाली प्रोडक्ट चाहिए जिसकी सेल्स हो 300 मंथली, तो वो आपको फिल्टर करके बता देगा, इनके पास अपनी डेटाबेस है। इसके अलावा आप मोस्ट सेलिंग स्टोर्स, उनका डेटा भी है तकरीबन 1600-1700 स्टोर्स का, वो भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी कस्टमाइज कलेक्शन बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने बनाई हुई है एयरबड्स की, प्रोडक्ट आइडियाज की, हेयर एसेसरीज की, कुर्तीज की। कि मुझे पता है कि कुर्तीज में ये प्रोडक्ट थी ज्यादा बिक रही थी, ठीक है, तो मैंने कलेक्शन बना ली ताकि मेरे पास वो सेव रहे और ये इसके पास ये ट्रैक होती रहेगी ताकि इसका स्टैट्स देखा जा सके, ग्राफ देखा जा सके कि इसका ग्राफ क्या चल रहा है। जिस तरह से इधर मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ कि इसका ग्राफ अपवर्ड्स आ रहा है या डाउनवर्ड्स आ रहा है। जिस तरह से ये आपके पास है कि शुरू में ऊपर गई 100 लास्ट मंथ, जून, जुलाई, अगस्त, तो ये आपको ग्राफ देता जाएगा किसी भी प्रोडक्ट का जो आपने कलेक्शन में ऐड की होंगी। अगर आपने इस टूल को बाय करना है तो यहाँ पे बिलिंग प्लान पे जाके आप कोई भी प्लान बाय कर सकते हैं। प्लान बाय करने का तरीका बिल्कुल आसान है। आपने डाउनग्रेड पे अपग्रेड पे क्लिक करना है, कंप्लीट पेमेंट पे जाना है, दोनों बैंक्स दिए हुए कोई भी एक जगह अमाउंट ट्रांसफर करें और जो आपने अमाउंट ट्रांसफर करनी है उसका स्क्रीनशॉट आपने अपलोड कर देना और सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपके पास इसका अपग्रेडेड वर्जन भी आ जाएगा। अब हम चले जाते हैं कि ये एक्सटेंशन हमें कैसे यूज कैसे। जैसे आप Draaz.pk ओपन करेंगे, यहाँ से हम रैंडमली एक प्रोडक्ट ओपन करते हैं और उसकी देखते हैं सेल्स क्या है। तो सिंपली मैं इस एक प्रोडक्ट ओपन की, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो इसने मुझे बता दिया इसके लास्ट 7 डेज में 164 यूनिट बिके हैं, लास्ट 30 डेज में इसके तकरीबन 316 यूनिट बिके हैं और अभी तक 350 यूनिट बिक चुके हैं। तो इससे मुझे आइडिया हो गया कि ये प्रोडक्ट तकरीबन 1 से 1.5 माह पुरानी है, उससे ज्यादा पुरानी नहीं हो सकती, क्योंकि लास्ट 30 डेज में इसके ओवरऑल यूनिट और लास्ट 30 डेज में सिर्फ 40 यूनिट का डिफरेंस है। तो 40 यूनिट 30 दिन से पहले बिके होंगे, तो वो कितनी देर में बिके होंगे, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर। तो मुझे पता है ये 1 महीना पुरानी प्रोडक्ट है और इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट करी है कि इसने अभी तक लास्ट मंथ में 262K यानी 2,62,000 रुपए का बिजनेस जनरेट किया है। इसके अलावा अगर आप इस प्रोडक्ट को कलेक्शन में ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ से कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आपको कितने की कॉस्ट करे और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सिंपली हम कैलकुलेटर पे क्लिक करते हैं। इसने ऑटो सारी की सारी कलेक्शंस फेच कर ली हैं कि दराज कमीशन क्या लेगा, दराज की पेमेंट हैंडलिंग फीस क्या है, ये प्रोडक्ट इस वक्त इस प्राइस पे बिक रही है, 16% वैट लेगा दराज जो कि अपनी फीसिस के ऊपर वो लेगा। शिपिंग हम 120 ऑन एवरेज कैलकुलेट करते हैं और अगर ये मुझे मार्केट में 450 की पड़ती है और मैं पिक पैक शिप के 30 रुपए एक्स्ट्रा अपने से लगाता हूँ तो मुझे क्या प्रॉफिट आएगा, मुझे 153 रुपीज प्रॉफिट आएगा अगर मुझे 450 की पड़ती है। तो इससे क्या है, आपकी अपनी टारगेट सोर्सिंग प्राइस यानी कि आपको कितने में खरीदनी है चीज वो भी पता चल जाती है। तो ये जस्ट मैंने अभी आपको सेलर डैश यूज करना बता रहा हूँ। इसके बाद क्या है, मार्केटिंग। मार्केट टूल में क्या है कि आपने खुद भी अपने कोई प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। जिस तरह से मैं रिंग सर्च करता हूँ, रिंग सर्च किया यानी मुझे रिंग का है, यानी यहाँ पे एनालाइज कर देगा। यहाँ पे एक फिल्टर में आपको मिल जाता है टॉप सेल। तो टॉप सेल में क्या करेगा, ये फिल्टर आउट करके ला देगा जो रिंग की कीवर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक रही हैं। देन हम उनको इंडिविजुअली एनालाइज कर सकते हैं, पूरा का पूरा डाटा डाउनलोड कर सकते हैं अपनी शीट में और देन हम उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये मैं जस्ट इसके टूल्स बता रहा हूँ। अगर आपने किसी प्रोडक्ट का रैंक फाइंड करना है, ये आपको आगे जाके बताऊंगा कि ये रैंक कैसे फाइंड किया जा सकता है। इसके अलावा इस टूल में कोई इशू आ जाए तो यहाँ पे आप सपोर्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। सपोर्ट पे आपको ईमेल मिल जाती है और व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है, तो आप इन पे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं और ईमेल करके भी अपना इशू बता सकते हैं। तो ये टूल बेसिकली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। अगर कोई यूज कर रहा है या ऑलरेडी किसी ने यूज किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी लाजमी राय दीजिएगा ताकि दूसरों के लिए वो बेनिफिशियल हो। एज अ ट्रेनर और एज अ टीचर बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको बेहतर चीज गाइड की जाए और रीजनेबल, क्योंकि जो स्टार्टर होते हैं उनके पास इतना कोई बजट नहीं होता, तो ये रीजनेबल अमाउंट में 599 या 699 में इनका बेसिक प्लान है, 999 में 999 रुपए में इनका मंथली प्लान है और अगर आप 3 माह का प्लान लेते हैं तो 1999 रुपए में होगा। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वॉचर कोड कोई दे दे जो आप ऑडियंस के लिए हो। अगर वॉचर कोड हुआ तो इंशाल्लाह नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी प्रोडक्ट हंटिंग की जर्नी के ऊपर। प्रोडक्ट क्राइटेरियाज का पूरा होना जरूरी है। जब आपने कोई प्रोडक्ट हंट करनी है सेलर डैश के थ्रू भी, तो ये क्राइटेरियाज उन पे बहुत ज्यादा लागू होंगे।
क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आता है कि नॉट बी फ्रजाइल। आपने देखा होगा जब भी कोई पार्सल शिप होता है तो उसके ऊपर ग्लास के टूटे होने का और फ्रजाइल का एक लोगो बना होता है। बेसिकली हैंडल विद केयर लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट, ये पार्सल को आपने बड़े एहतियात से रखना है, बड़े एहतियात से उठाना है, क्योंकि इसमें टूटे वाली चीजें हैं, यानी ग्लास रिलेटेड प्रोडक्ट हो सकती हैं। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट से दूर रहना है जो कि शिपिंग के दौरान एक जगह से दूसरी जगह भेजने के दौरान टूट सकती हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे मैंने स्टैटिक लगा दिया है नॉट सीजनल के आगे। स्टैटिक मीन ये एक तो आपने करना है अमल, इससे आपने नॉट फ्रजाइल आइटम से दूर रहना है। इसके अलावा नॉट सीजनल जो है, यानी सीजनल क्या होती है पहले वो एक्सप्लेन कर दूं। ऐसी प्रोडक्ट जो किसी इवेंट से रेलिवेंट होती है, जस्ट लाइक 14 अगस्त आई तो झंडे बिकना स्टार्ट हो जाते हैं, सर्दियां आती हैं तो चाय की कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है, गर्मियां आती हैं तो आइसक्रीम की कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी प्रोडक्ट जो किसी इवेंट, किसी सीजन के साथ रेलिवेंट है, आपने कोशिश करनी है उससे दूर रहना है। लेकिन अगर आप एज अ स्टार्टर हैं और आपके अराउंड वो वाली ही प्रोडक्ट आपको मिलेंगे जो सीजनल है, तो आप स्टार्ट ले सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टाइम आपके पास ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो एवरग्रीन होनी चाहिए। एवरग्रीन प्रोडक्ट क्या होती है? जो कि 12 माह, 1 साल पूरा उसके लिए, उसको बिकने के लिए, उसको बेचने के लिए आपको किसी स्पेसिफिक इवेंट का इंतजार नहीं करना पड़ता। नॉन इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट होनी चाहिए आपकी। प्रोडक्ट के अंदर बैटरी आइटम ना हो, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं। कंप्लेन आने की वजह से रिटर्न्स आएंगी और रिटर्न रेशियो ज्यादा होने से आपके अकाउंट की पूरी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होगा। तो आपने कोशिश करनी है नॉन इलेक्ट्रिक, नॉन बैटरी आइटम सेल करनी है। इसके बाद अगर आपका बजट छोटा है, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आपके पास मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, तो आपने कोशिश करनी है ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है जिनकी प्राइस 200 रुपए से 500 रुपए तक होगी। क्योंकि जब उनकी सेलिंग प्राइस 200 से 500 रुपए तक होगी तो देन आप उसकी जो परचेजिंग प्राइस है लाजमी बात है 50 से 100 150 के दरमियान होगी। तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में अपना वो 1 से 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि लाजमी नहीं कि आप एक ही प्रोडक्ट चूज करें और वो चलना स्टार्ट हो जाए। तो आपको एटलीस्ट 10 प्रोडक्ट्स अपलोड करना होंगी, उनकी 12-12 पीस की क्वांटिटी अपने पास रखना होगी, देन जाके आपको रिस्पॉन्स आना स्टार्ट होगा। इसके अलावा अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं, 5 लाख से 10 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, देन आप 500 से 1000 रुपए की प्रोडक्ट की तरफ जाएं जिनकी सेलिंग प्राइस 500 से 1000 हो, ताकि उनकी सोर्सिंग प्राइस 250 से 300 500 के दरमियान होगी। और लाजिम बात है जब इतनी महंगी प्रोडक्ट होगी तो आपके पैसे भी इन्वेस्ट ज्यादा होंगे। इसलिए ये पहले ही क्राइटेरिया रख दिया गया कि अगर आपके पास पैसे कम हैं या आप बिल्कुल लो बजट वाले हैं, तो आपने कोशिश करनी है जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है बेचने के लिए उसकी सेलिंग प्राइस भी कम से कम हो, ताकि आपके पैसे मिनिमम इन्वेस्ट हो। तो आगे जाके मैं बताऊंगा कि आप कैसे लॉस से भी बच सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्ट है, जो आप प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, उसमें जो टॉप की प्रोडक्ट होगी, जो सबसे टॉप का सेलर होगा, उसके जो रिव्यूज हैं वो तकरीबन 200 लाजमी हो। जब रिव्यूज 200 होंगे ना तो आप उसको रीड कर पाएंगे कि ये पर्सन या तो क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, अगर उसके नेगेटिव रिव्यू में आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या मसला है, कस्टमर इससे क्यों अनसेटिस्फाई हो रहे हैं, और उसके सेटिस्फाई कस्टमर 5 स्टार रेटिंग वाले भी आप पढ़ सकेंगे रिव्यूज, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा उस प्रोडक्ट के बारे में, आपको नॉलेज मिल जाएगा। इसके अलावा आपकी प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस कम से कम हो। वेरिएशंस कम से कम क्या से मुराद है कि कलर वेरिएशंस हो जाती है कि अगर आप हिजाब बेचने जा रहे हैं तो ब्लैक, पिंक, पर्पल आ गए। उसके अलावा साइजेस आ जाते हैं कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो आपने कोशिश करनी है कि आप ब्लैक, स्मॉल, मीडियम, लार्ज के साथ जाएं या रेड, स्मॉल, मीडियम, लार्ज के साथ जाएं। तो कोशिश करें कम से कम वेरिएशंस में काम करें। अदरवाइज वेरिएशन वाला काम जो है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्टक कर देता है, क्योंकि वेरिएशंस में एक वेरिएशन सबसे ज्यादा सेलिंग होती है, चाहे मीडियम हो या स्मॉल हो, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी, और जो एंड में रह जाएगा, जो डेड स्टॉक होगा, वो आपका लार्ज का रह जाएगा और वो आपके पास एज अ डेड इन्वेंट्री आपके पास पड़ा रहेगा। तो आपने कोशिश करनी है वेरिएशन से दूर रहना। इसके अलावा नंबर 10 पॉइंट है कि आपके जो टॉप सेलिंग कंपेटिटर है उसके पास तकरीबन टॉप सेलिंग के पास डेली के ऑर्डर 10 से 25 होने चाहिए। और इसी तरह जो बाकी 4 होंगे टॉप 5 में से, हम देखेंगे आगे जाके, ये चीजों को आपने बस रिपीट करना है, आपको ज़हन नशीन कर लेना है जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। देन 1 बाय 1 हम इनको इंप्लीमेंट भी करेंगे अपने प्रोडक्ट के ऊपर। और जो 4 टू यानी बाकी 4 सेलर होंगे टॉप 5 में, उनकी जो मंथली सेल्स होगी, डेली सेल्स होगी, वो 5 से 15 के दरमियान होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप चाइना से सोर्स कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन 30 से 35% होना चाहिए, और अगर आप पाकिस्तान से करें तो 20% प्रॉफिट मार्जिन से भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्ट का वेट जो है वो मिनिमम होना चाहिए, वो 500 ग्राम से कम होना चाहिए। इसके अलावा ताकि 500 ग्राम से कम, इसके अलावा नंबर 15 है कि प्रोडक्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल ना हो। अगर तो वो प्रोडक्ट मार्केट में इजीली अवेलेबल है तो कोई ऑनलाइन क्यों खरीदेगा, ठीक है। प्रोडक्ट का मार्केट में इजीली अवेलेबल ना होना आपके लिए बेनिफिशियल है। कोई प्रोडक्ट हो सकता है लाहौर में इजीली अवेलेबल हो, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल नहीं हो सकती। तो इसलिए आपने जो मार्केट की फाइंडिंग है ना, वो सोर्स करते हुए आपको समझ आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट अगर हर सप्लाई के पास अवेलेबल है तो इट्स मीन ये इस वक्त दूसरे शहरों में भी शिप हो रही है, तो मुझे इसमें बहुत जल्दी कंपटीशन या प्राइस वॉर का सामना करना पड़ सकता है। प्राइस वॉर और कंपटीशन क्या है कि बहुत ज्यादा लोग इसको सेल करना स्टार्ट कर देंगे और बहुत जल्दी इसकी प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है, वो कम हो जाएगी, तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएंगे।
इसके अलावा 16 पॉइंट है जो कि वेट से रेलिवेंट है कि प्रोडक्ट स्मॉल होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए हुजम में। ये ना हो कि आप 500 के रुइन की कोई चीज बेचना स्टार्ट करते हैं जो कि हुजम में, जो कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में मसला हो। ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो स्मॉल फ्लायर में आपकी इजीली पैक हो जाए। लास्ट पॉइंट है गट फीलिंग। आपको कोई प्रोडक्ट के स्टैट्स देखने के बाद, कोई डाटा देखने के बाद एक गट फीलिंग आपकी पैदा हो जाएगी कि आइदर यस ये प्रोडक्ट गुड टू गो है, ये प्रोडक्ट चल सकती है, इस प्रोडक्ट की डिमांड है। तो अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ, द्रास की तरफ, जहां पे हम कोई एक प्रोडक्ट एनालाइज करते हैं, कोई एक प्रोडक्ट हंट करते हैं जो कि बिक रही हो और जिसका आगे हमें नजर भी आ रहा हो कि हम अगर इसकी सोर्सिंग करते हैं तो क्या हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। ये इस पूरे कोर्स की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आपने द्रास में प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, यानी डिमांडिंग प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करना है। तो उसके लिए मैंने लास्ट में आपको बताया था, हमने 3 मेथड बताए थे, बाय फ्लैश सेल्स, बाय कैटेगरी और बाय कीवर्ड। तो हम फ्लैश सेल्स क्या है उसको देखेंगे और उसके अंदर से कोई प्रोडक्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ हम उसकी सोर्सिंग भी देखेंगे कि क्या उसकी सोर्सिंग पॉसिबल है कि नहीं है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है, जैसे ही मैंने द्रास.pk ओपन किया तो द्रास.pk पे आपको नजर आ गया ये फ्लैश सेल्स का पहला ऑप्शन है। फ्लैश सेल्स बेसिकली क्या होती है कि ऑल सेलर्स जिनकी प्रोडक्ट्स बिक रही होती हैं उन्हें ऑप्शन दिया जाता है कि वो इस कैंपेन को ज्वाइन करें, वो फ्लैश सेल्स को ज्वाइन करें और फ्लैश सेल्स में वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट देके मेन पेज पे द्रास के आ सकते हैं। और यही ऑप्शन मोबाइल ऐप पे भी शो हो रहा होता है। शो ऑल प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आ रही है वो सारे डिमांडिंग प्रोडक्ट हैं, लेकिन अब हमने इसमें से देखना है कि क्या ये डिमांडिंग प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन है कि नहीं है। वो कंपटीशन कैसे फाइंड करेंगे वो मैंने टूल का आपको पहले से गाइड कर दिया हुआ है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल हम अभी करके देखेंगे। तो मैंने जो स्क्रॉल करके दिखाया आपको कि काफी ज्यादा इधर प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, हमें बैग्स नजर आ रहे हैं, ये डबल साइड ब्रश नजर आ रहे हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी कैटेगरी की प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, ये स्विमिंग की प्रोडक्ट है, इसके अलावा बुक्स भी लोग बेच रहे हैं। इसके अलावा ये आइस रोलर है, आइस रोलर ये फेस मसाज के लिए यूज किया जाता है, फेस ग्लो करे ताकि आपका और ब्राइट हो। तो ये बेसिकली हेल्थ एंड ब्यूटी की प्रोडक्ट है और अच्छी खासी डिमांडिंग प्रोडक्ट है। हम इसी को देख लेते हैं कि ये पर्सन के क्या स्टैट्स हैं। इसको मैंने क्लिक किया और देन मैंने इस पे आके सेलर डैश रन कर दिया। तो इसकी मुझे सेलर डैश ने क्या बता दिया कि ये 499 में बेच रहा है। तकरीबन 350 यूनिट इसके मंथली बिके हैं, 633 यूनिट इसके 350 यूनिट इसके 7 डेज में बिके हैं, 633 इसके लास्ट 30 डेज में बिके हैं और 1000 यूनिट बेच चुका है और 151 रिव्यूज हैं। तो 1000 रिव्यूज के ऊपर 151 रिव्यूज नॉर्मल है, तो इट्स मीन इसके 100% ऑर्गेनिक हैं और ये इस वक्त मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट है। नजर आ रहा है कि ये प्रोडक्ट, ये पर्सन 2 से 3 माह पुराना नहीं सेलर होगा, लेकिन मैं देख लेता हूँ कि क्या ये प्रोडक्ट और भी सेलर बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं। अगर तो वो और भी लोग बेच रहे हैं तो उनकी क्या स्टैट्स हैं। उसके लिए मैंने क्या करना है, इस प्रोडक्ट का कीवर्ड मुझे मिलेगा। कीवर्ड कहाँ से मिलेगा? सिलिकॉन आइस रोलर। आइस रोलर बेसिकली ये सिलिकॉन, इसका ये सिलिकॉन का है, इसका मटेरियल का नाम है। आइस रोलर इसका प्रोडक्ट है। फेशियल मसाज ये इसकी एप्लीकेशन है। मैंने आइस रोलर यहाँ पे सर्च किया तो यहाँ पे आइस रोलर फॉर फेस मुझे एक कीवर्ड मिल गया। मेरा फर्स्ट कीवर्ड ही मेरा मेजर कीवर्ड होगा। इस पर मुझे पता चल गया कि तकरीबन 4700 लोग लगभग ये प्रोडक्ट, और भी ऐसे लोग हैं जो बेच रहे हैं जो कि आइस रोलर फॉर फेस के ऊपर लिस्टेड है, इस कीवर्ड के ऊपर। अब मेरे पास हंट करने के लिए कुछ मजीद हमने अपने फिल्टर रखे हुए हैं जो आपने अप्लाई करने लाजमी है। फर्स्टली आपने 4 स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट फिल्टर आउट कर लेने हैं। 4 स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट फिल्टर आउट करने से क्या होगा, ताकि वही प्रोडक्ट नजर आए जिनको 4 स्टार रेटिंग मिली हुई है। अगर वो 3 स्टार रेटिंग वाले हैं तो इसमें वो बैड क्वालिटी है। तो हमने 4 स्टार रेटिंग प्लस सेल्स वाले लोग देखने हैं। तो अभी मैंने 4 स्टार रेटिंग अप्लाई की। देन मैंने तकरीबन 200 से नीचे वाली कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करनी, क्योंकि 200 से नीचे आपका प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा। प्रॉफिट मार्जिन आपका द्रास खा जाएगा, शिपिंग खा जाएगी, पिक पैक शिप खा जाएगा। तो इसलिए आपने 200 से नीचे वाली प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करना। जब मैंने ये 2 फिल्टर अप्लाई किए तो पीछे कितने लोग रह गए? 440। अब ये मेरे असल कंपेटिटर हैं। अब मैं क्या करूंगा, सेलर डैश को अगेन रन करूंगा। सेलर डैश ओपन किया, ये प्रोडक्ट का सेक्शन पे क्लिक किया तो मेरा सेलर डैश ओपन हो गया। सेलर डैश ने क्या बता दिया मुझे रिजल्ट, कि इस पूरे पेज के ऊपर जो मेरे कंपेटिटर हैं उसमें फर्स्ट पेज पे जो लोग आए हैं उनके 242 ऑर्डर ऑन एवरेज हैं। यानी पर यूजर अगर ऑर्डर एवरेज देखी जाए तो 242 है, विच इज हैंडसम, बहुत अच्छी है। 133 रिव्यूज चाहिए होंगे आपको टॉप 40 में आने के लिए। तकरीबन 133 रिव्यूज चाहिए होंगे। 4.7 एवरेज रेटिंग है, यानी प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा लोग लाइक कर रहे हैं। आउट ऑफ 5 स्टार 4.7 रेटिंग दे रहे हैं एवरेज। इसकी प्राइस 728 के दरमियान है। ये डिफरेंट होगी क्योंकि किसी ने महंगा लगाया होगा, किसी ने सस्ता लगाया होगा, तो दोनों की कलेक्टिव ये जो एवरेज है ये बेसिकली निकाली गई है। अपॉर्चुनिटी स्कोर ये बहुत अहमियत का हामिल है कि हाई डिमांड लो कंपटीशन। आपको इससे आइडिया हो गया, स्कोर उसने 4 दे दिया
अगर स्कोर 1 होगा तो इट्स मीन हाई डिमांड हाई कंपटीशन है, वो रेड होगा। तो जैसे ही स्कोर नीचे की तरफ जाएगा 2 3 4 तो अपॉर्चुनिटी स्कोर रेड से येलो, येलो से ग्रीन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका अपॉर्चुनिटी स्कोर में 7 मीन्स हाई डिमांड विद वेरी लो कंपटीशन है कि आप इसमें आंखें बंद करके चले जाएं। उसका क्या होगा कि नई प्रोडक्ट होगी, उसमें रिव्यूज बहुत कम होंगे 10-10 और सेल्स बहुत ज्यादा होगी। कि ऐसी प्रोडक्ट भी मैंने देखी है, यस ऐसी प्रोडक्ट भी मैंने देखी हुई है। अब हो सकता है उसमें कंपटीशन आ गया हो, लेकिन मैं आपको वो लाजमी आगे जाके बताऊंगा। अब वो बता रहा है कि तकरीबन 8 लोग ऐसे हैं 10 में से, ये टॉप 10 विद जिनके जो ऑर्डर्स हैं वो 242 से ज्यादा हैं। टॉप 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जिनकी एवरेज से ज्यादा सेल्स है, और तकरीबन 133 से रिव्यूज वाले 6 लोग ऐसे जिनके 133 से रिव्यूज कम है। तो हम देख लेते हैं, यस 50 रिव्यूज, 129, 66, 48। अब 48 रिव्यूज वाले की भी तकरीबन सेल्स अच्छी हैं, तकरीबन 285 यूनिट अभी तक बेच चुका है, ठीक है। इसके अलावा 181, 13 रिव्यूज, 8 रिव्यूज। तो ये हमें नजर आ रहा है कि इसमें अभी पोटेंशियल है इस प्रोडक्ट में। अब देख लेते हैं कि इसमें सबसे कम प्राइस पे कौन बेच रहा है और सबसे महंगी प्राइस पे कौन बेच रहा है। तकरीबन 399 पे 1% बेच रहा है, बाकी सब हो सकता है ये ब्लीड कर रहा हो। इसकी ब्लीडिंग से कैसे मुझे आइडिया होगा कि मुझे पता है कि ये या तो बहुत पुराना है सेलर, या तो ये बिल्कुल फ्रेश है, या ये बहुत पुराना सेलर है, ये ब्लीड नहीं कर रहा है, ये अब अपना स्टॉक खत्म करने की कोशिश कर रहा है। बाकी सेलर तकरीबन 432 पे 1% बेच रहा है, ये इसके 129 है, इसके भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसके भी तकरीबन मंथली ऑर्डर्स हैं वो 604 हैं। ये पर्सन 499 में बेच रहा है, इसके भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये 499 में बेच रहा है, इसके सबसे ज्यादा ऑर्डर्स है 1600। तो मैं सबसे ज्यादा जिस पर्सन के ऑर्डर है एसबी डील्स, इसको लेके चलता हूँ। अब मैं जो इसकी कैलकुलेशन करूंगा वो मैं इसकी प्राइस के लिहाज से करूंगा, जो कि सबसे कम परसेंट सेल कर रहा है इस पूरे ग्राफ में, वो 399 वाला है। 399 अगर मेरी सेलिंग प्राइस हो 399 रुपए, ऑलमोस्ट 400 रुपए मेरी सेलिंग प्राइस हो, शिपिंग मुझे तकरीबन 120 रुपए ऑन एवरेज कस्टमर को कॉस्ट करनी होगी। ऑन एवरेज 120 रुपए कोई भी कस्टमर जो है वो शिपिंग पे करेगा। शिपिंग मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट में से नहीं कट होगी, शिपिंग कस्टमर पे करेगा। इसके अगेंस्ट एक वैट होता है, वैल्यू एडिड टैक्स, वो मुझे पे करना होता है। 16% वैट है जो कि पंजाब का है, बाकी आपके जो सुबह है उसकी क्या वैट है वो आप गूगल कर सकते हैं। नॉर्मली 16% ही होता है। इसके अलावा कमीशन दराज इस कैटेगरी में ले रहा है 14.5%, पेमेंट हैंडलिंग फीस है 1.75%। इसके बाद हम एक्स्ट्रा चार्जेस लगा लेते हैं 20 रुपए पिक पैक शिप के, यानी फ्लायर के, प्रिंटिंग के कॉस्ट, आने जाने की कॉस्ट सारे मिला के। तो ये मेरी 20 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई। अब मुझे वो बता रहा है कि अगर मेरी परचेजिंग प्राइस लगा लेता हूँ कि मेरी 150 हो, 150 अगर मेरी परचेजिंग प्राइस है तो मेरा 30% तकरीबन ROI है 29%, 115 रुपए मुझे प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 30 से 35% अगर आप प्रोडक्ट सोर्सिंग में आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो गुड टू गो है। और ये कब सबसे कम सेलिंग प्राइस के ऊपर मैंने कैलकुलेशन किया है, हालांकि इससे ऊपर वाले बेच रहे हैं और बहुत अच्छा बेच रहे हैं, तो मैंने सबसे लो डाउन पे जाके जो सबसे कम प्राइस पे बेच रहा है उसके ऊपर कैलकुलेशन किया। अब देख लेते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे ये प्रोडक्ट 150 रुपए की मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी। वो कैसे मैं पता लगा सकता हूँ कि 150 की अवेलेबल है कि नहीं है। उसके लिए मुझे जाना है अलीबाबा के ऊपर। अलीबाबा का बेसिकली अगर किसी को नहीं आइडिया तो ये चाइना की होलसेल की वेबसाइट है जहां पूरी दुनिया से सप्लायर्स बैठे होते हैं। 80% कह लें चाइना से ही होते हैं, बाकी पूरी दुनिया से डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं ऑनलाइन अलीबाबा के थ्रू। मैंने सिंपली आई स्टोर फॉर फेस लिखा और उसके बाद मुझे ये काफी रिजल्ट नजर आना स्टार्ट हो गए। यहाँ पे $1 से ऊपर भी लोग बेच रहे हैं, $1 से नीचे भी। तो 150 की मुझे 150 से 170 के दरमियान मुझे इस प्रोडक्ट को फाइंड करना है, ताकि मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 25% या 20% से ऊपर ही मुझे नजर आ रहा हो। तो अभी मैं देखूंगा कोई ऐसा पर्सन जो कम प्राइस में, जिस तरह से ये एक मिला है $0.68 में, तो $0.68 तकरीबन 170 रुपीज बनते हैं। लेकिन ये मुझे कह रहा है कि अगर मेरे से आप 100 पीस से ज्यादा लेंगे तो 0.62 पे भी दे सकता हूँ। अगर आप इससे नेगोशिएट करेंगे तो 500 पीस पे या 1000 पीस के ऊपर तो 0.52 पे भी आपको दे सकता है। इसको हम सामने रख लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कोई और ऐसा पर्सन जो हमें इसके अराउंड दे रहा हो, इससे कम प्राइस में दे रहा हो। तो इसमें भी इसकी प्राइस ज्यादा है क्योंकि इस पे मिनिमम MOQ होता है, यानी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है जिसको मीट करना लाजमी होता है। जितनी क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे उतनी कम प्राइसेस में हमें प्रोडक्ट मिल जाएगी। ये भी एक पर्सन है जिसने $1 से कम की प्राइस में लगाया हुआ है। जी नहीं, इसके साथ भी हमारी नहीं बनेगी। मुझे बेसिकली 0.50 यानी 0.50 के अराउंड देखना है कि उसमें कोई दे रहा हो प्रोडक्ट। तो मैंने पहला पेज इसका तकरीबन स्क्रॉल कर लिया, इसमें मुझे कोई ऐसा पर्सन नहीं मिला स्क्रॉलिंग के दौरान कि 0.50 पे जो दे रहा हो। मैं अगेन क्या करूंगा, मैं कीवर्ड चेंज करूंगा, आइस रोलर सिलिकॉन के ऊपर चला जाता हूं मैं। अब इसमें मैं देखता हूं कि मुझे कोई ऐसा पर्सन जो 0.05 के ऊपर मुझे मिल जाए। मैं इधर मैक्स प्राइस लगा देता हूं 0.050। तो ये मैंने मैक्स प्राइस लगाया, फिल्टर अप्लाई किया। अब देखते हैं कि अब कोई ऐसा पर्सन आ रहा है। ये देखिए एक पर्सन मिला है जो कि हमें डिफरेंट शेप्स में भी दे सकता है और 0.30 के अंदर दे रहा है। ये बिल्कुल 1 साल पुराना है, इस पर आपने यकीन नहीं करना और वेरीफाइड सप्लायर भी नहीं है। तो कोशिश करनी है आपने वेरीफाइड सप्लायर फाइंड करने हैं।
ताकि आपके साथ किसी किस्म का धोखा या किसी किस्म की भी मामला ना हो। इसलिए ये मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ। 0.50 पे हम देख लेते हैं कोई पर्सन है कि नहीं है, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि 0.50 में हमें मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ये हमारा वैसे ही अपनी एजम्पशंस है या हमें ये मिल सकता है। तो 0.50 में हमें कोई पर्सन नहीं मिल रहा। अब मैं इसकी जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो 0.60 के ऊपर करके देख लेता हूँ। यस, 0.60 पे हमें मिल गया एक पर्सन 0.60 पे जो कि बेच रहा है। इस कीवर्ड के ऊपर हमें और भी बहुत ज़्यादा लोगों की हमें मिली हैं लिस्टिंग्स जो कि बेच रहे हैं हमारी रिक्वायर्ड प्राइस के ऊपर। जिस तरह से ये सेकंड पे है, ये फ्लावर फेस में बेच रहा है। फ्लावर इसका टोटली नज़र आ रहा है मुझे, इसकी जो कस्टमाइज शेप है, और ये इस वक्त बेच रहा है। अगर मैं इससे 500 पीस लूँ तो 0.40 जो कि मेरी टारगेटेड प्राइस थी उससे भी नीचे आ गया तकरीबन 0.40 टू PKR। मैं इसको देख लेता हूँ तो ये मुझे तकरीबन 111 रुपये में चाइना में बेच रहा है। मुझे पता है 111 में चाइना में होगा तो तकरीबन डिलीवरी डाल के 40 से 50 रुपये डिलीवरी डाल के ये मुझे 150-160 में पाकिस्तान में मिल जाएगा, जो कि मैंने कैलकुलेशन की थी 399 रुपये के ऊपर 150 के लिहाज से। वो मुझे प्रॉफिटेबिलिटी जो मेरी 29% बन रही थी उसके करीब होगा। अब मैं 150 से 160 लगा लेता हूँ एस्टिमेशन कि मुझे 50 रुपये मंगवाने में लग जाएंगे, तो फिर भी तकरीबन एक पीस बेचने के ऊपर मुझे 100 रुपया प्रॉफिट मार्जिन है। एक पीस बेचने के ऊपर मुझे 100 रुपया, और अगर मंथली मेरे जितने लोगों के बिक रहे हैं उतने बिकने स्टार्ट हो गए, क्योंकि मैं सबसे कम प्राइस पे बेच रहा हूँ। हो सकता है मैं 399 की बजाय 390 में बेचना स्टार्ट कर दूं, पूरा 105 ना रखूं, सिर्फ 300 रुपीज़ के बाद 399 के बेचने के बाद 95 या 90 रुपीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दूं। तो मुझे पता है कि मेरे ऑलमोस्ट 150 ऑर्डर तो आना स्टार्ट हो जाएंगे, और 150 ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज़ ऑन एवरेज अगर प्रॉफिट देखूँ तो 14 से 15,000 रुपये का एक प्रोडक्ट ही मुझे प्रॉफिट मंथली देना स्टार्ट हो जाएगी। अब आ जाता है कि यार प्रोडक्ट तो हमने देख ली, फ्लैश सेल्स में आपके थ्रू ही मैंने देखी है, फ्लैश सेल्स से मैंने देखने के बाद एनालाइज की, खुद एनालाइज करने के बाद अब आ जाता है कि ठीक है हमें मिल तो गया सप्लायर, इससे हमने पाकिस्तान में सामान कैसे मंगवाना है, पाकिस्तान में सामान कैसे मंगवाना है। सामान मंगवाने के लिए क्या है, हमने जब सप्लायर चूज किया था हमने वेरीफाइड चूज कर लिया था। आपने भी ये कोशिश करनी है वेरीफाइड सप्लायर हो और तकरीबन मिनिमम 3 साल 2 से 3 साल मिनिमम पुराना हो। 1 साल पुराने सेलर के साथ आप बात काम ना कीजिएगा। अब एक तो सप्लायर हमें मिल गया, हम मल्टीपल सप्लायर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, हम और भी सप्लायर देख लेते हैं कि वो किस प्राइस पे दे रहे हैं। हमने ये एक और सप्लायर को देखा है, ये 0.50 के ऊपर दे रहा है, इसके अलावा ये भी 0.50 के ऊपर मिनिमम दे रहा है। तो हमें मिनिमम जो सप्लायर मिला अभी तक वो 0.40 वाला ही था, तो मुझे वो बेहतरीन सप्लायर लगा कि हाँ उसके साथ हम जाया जा सकता है। अब अगर हमने ये सामान मंगवाना है तो वो कैसे मंगवा सकते हैं, मुझे इस पर्सन से सामान मंगवाना है तो वो मैं कैसे मंगवा सकता हूँ। इसके लिए आपके पास मास्टर और वीजा कार्ड होना चाहिए किसी भी बैंक का। मास्टर और वीजा कार्ड कैसा, मास्टर और वीजा कार्ड बेसिकली वो कार्ड होते हैं जहाँ पे इसके यहाँ पे वीजा और मास्टर कार्ड के दो बेसिकली गोल रेड और येलो में बना होता है लोगो। ये कार्ड अगर आपके पास है तो आपने अपने बैंक को कॉल करनी है कि आपकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑन कर दी जाए ताकि आप ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकें। जब आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अपनी ऑन करवा लेंगे देन आप यहाँ पे सप्लायर को पेमेंट कर सकेंगे, और पेमेंट करने से पहले आपने सप्लायर से बात कर लेनी है और उससे पूछ लेना है कि मैं 500 पीस बाय करने जा रहा हूँ, क्या मुझे और डिस्काउंट दोगे, और मुझे चाइना में ही चाहिए तो मुझे काइंडली फ्री शिपिंग चाहिए चाइना विद इन चाइना। तो आप ये अगर इसे पहले से कम्युनिकेट कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और देन जब आपकी डील फाइनल हो जाए, नेगोशिएट कर लें आप इसके साथ, तो जो आपकी नेगोशिएशन के बाद फाइनल हुआ है तो एक मैसेज में प्रॉपर लिख के बताइएगा कि मैं इस आइस रोलर के 500 पीस बाय कर रहा हूँ विदाउट कस्टम लोगो, क्योंकि आप कस्टम लोगो नहीं चाह रहे, विदाउट कस्टम लोगो चाह रहे तो हो सकता है ये आपको और डिस्काउंट दे दे। इसके ऊपर आपने कोशिश करनी है नेगोशिएट करने की 0.35 के ऊपर, ये 38 के ऊपर तो दे ही देगा आपको, तो वो ऊपर के 11 रुपए भी आपके बच जाएंगे। ये 100 रुपीज में आपको चाइना में कॉस्ट कर जाएगा और इधर आप इजीली 399 रुपए में इसको बेच पाएंगे। अगर आप इसको 388 पे भी ले आते हैं तो वेल एंड गुड। आप लिखेंगे कि ये प्रोडक्ट है, इसके 500 पीस मुझे चाहिए, इस कलर में चाहिए, कलर जो भी इसके पास अवेलेबल आप कोशिश करें मुझे वही दे, ताकि उस पर आपको ये रेट कम कर देगा। अगर आप अपनी डिमांड करेंगे तो फिर आपको रेट में कमी पेशी करने के चांसेस नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है जो रेट उसके जो कलर उसके पास अवेलेबल है उसी को आप बाय कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में कलर हमने देखे डिफरेंट कलर बिक रहे हैं। तो आपने वो कलर एक ही कलर बाय कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा वो गर्ल्स का कलर हो, पिंक हो जाए, रेड हो जाए, जो कलर सामने नजर आ रहा है ये भी बहुत प्यारा कलर है, ये आप बाय कर लीजिएगा इसमें फिरोजा। तो आपने वो कलर बाय कर लेना है और लिख लेना है उस कलर का नाम, और साथ लिख लेना है कि मुझे इतने पीस चाहिए विद इन चाइना और आप फ्री डिलीवरी दे रहे हैं। देन वो आपको एक ऑर्डर अपने एंड से क्रिएट करके देगा, उसमें आप अपना बैंक अकाउंट अटैच करके वो पेमेंट कर देंगे। वो पेमेंट कर देंगे तो देन आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। उसके बाद मांगेगा आपसे शिपिंग एड्रेस, आपने उससे शिपिंग नहीं लेनी। यहाँ पे नॉर्मली जब भी आप ऑर्डर यानी स्टार्ट ऑर्डर रिक्वेस्ट अगर मैं करूँ तो देखिए अगर मैं 500 पीस ऐड करता हूँ तो वो मुझे शिपिंग टू बी नेगोशिएट लिखा आ रहा है, क्योंकि आप नेगोशिएट करेंगे सप्लायर के साथ। तो आपने कह दिया कि मुझे चाइना में चाहिए और मुझे फ्री शिपिंग देनी है और 500
पीस के ऊपर $200 का आपका टोटल ऑर्डर बन रहा है। यानी आपकी जो चाइना में इन्वेस्टमेंट होगी, अगर मैं आज के लिहाज से देखूं तो आज $1 टू PKR 277.58 का है और 200 के बाद तकरीबन 55,000 में मेरी इन्वेस्टमेंट हो रही है एक प्रोडक्ट के ऊपर जो मुझे चाइना से मंगवाने के लिए। अब मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और ये मुझे चाइना में ही शिपिंग फ्री दे देगा। अब चाइना में तो मेरा कोई है नहीं है, मुझे पाकिस्तान सामान कौन मंगवा के देगा जी? उसके लिए भी सोल्यूशन है। ये मैं आपको हंटिंग प्लस सोर्सिंग दोनों एक साथ बता रहा हूँ। ये अदरवाइज दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। तो हमने एक ही प्रोडक्ट को हंट किया और देन उसको सोर्स करके आपको मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान कैसे मंगवाना है, इसको लोकल में कैसे आपने सोर्स करना है वो भी आगे जाके आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आपने बेसिकली सर्च करना है चाइना टू पाकिस्तान कार्गो, चाइना टू पाकिस्तान कार्गो सर्विस। जैसे ही मैंने लिखा तो बहुत ज्यादा लोग आपको मिल जाएंगे जो चाइना से पाकिस्तान कार्गो दे रहे होंगे। जिस तरह से ये पर्सन ने एक रेट दिया हुआ है, चाइना टू पाकिस्तान बाय एयर 2500 और बाय सी 400 रुपया स्टार्टिंग प्राइस है ये, ठीक है। आप इसे बात करेंगे तो आइडिया हो जाएगा क्या है। इसके अलावा भी लोग और भी होंगे जो कि इसकी सर्विस दे रहे होंगे चाइना से पाकिस्तान की, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। एनीवन प्रोवाइड सर्विस फ्रॉम पाकिस्तान टू चाइना, ये पाकिस्तान से चाइना की बात कर रहा है, हम ये चाइना से पाकिस्तान सर्विस दे रही है कंपनी। तो उसके बाद नीचे देखें बहुत ज्यादा लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, ठीक है। आप इसमें से देख लीजिएगा ट्रस्टेड पर्सन हो जो कि काम कर रहा हो। इस तरह ये एक्सटेंड कॉमर्स का ग्रुप है, यहाँ पे भी लोगों लिखा हुआ है चाइना टू पाकिस्तान कार्गो चाहिए, यस अवेलेबल, यस अवेलेबल। आप इनमें से भी किसी के साथ रब्ता कर सकते हैं और इनको प्रोडक्ट की इमेज सेंड करनी है और प्रोडक्ट के पीस सेंड करने हैं और अपने सप्लायर से आपने 500 पीस के जो बॉक्स का वेट है और डायमेंशन है वो लेके इनको सेंड कर देने हैं। देन आपको ये बता देंगे कि आपको पर केजी क्या रेट होगा। पर केजी इस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट 800 से 1000 रुपये चल रहा है मैक्सिमम। आप ये कोशिश कीजिएगा और ये पर केजी में कितने आ जाएंगे वो भी हम देख लेते हैं कि ये 1 kg में कितने आ सकते हैं। तो यहाँ पे इसका बेसिकली इन्होंने वेट वगैरह मेंशन किया होता है। अभी राइट नाउ इसका वेट मेंशन नहीं है। इसका ग्रोस वेट इसने 1.28 120 ग्राम बताया जो कि बहुत ज्यादा है। इसका ऑलमोस्ट जो वेट होगा वो 60 से 70 ग्राम होगा। तो ये उसके हिसाब से ये आपको बता देगा 1 kg में आपके 12 पीस आ रहे हैं, 15 पीस आ रहे हैं और आपके ओवरऑल जो 500 पीस का है उसका कितना वेट बनेगा वो आप बेसिकली बताते हैं अपने सप्लायर को। और वो जब पाकिस्तान आप मंगवा लेते हैं तब आप ज्यादा पैसे